क्या आपको पता है कि आपके जीवन के हर चैलेंज का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक सिंपल फॉर्मूला में छुपा हुआ है, और वह फॉर्मूला है E+P=O, इवेंट प्लस पॉजिटिव एनर्जी इक्वल टू आउटपुट। आप अपने जीवन में होने वाले किसी भी घटना को जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ हैंडल करते हैं, उतना ही बेहतरीन और अच्छा परिणाम आपको मिलता है। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में, जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बदल सकता है। आपके जीवन को प्रभावित करने वाले सभी फैक्टर्स को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे सरकार के द्वारा बनाया गया नियम, मौसम में होने वाला बदलाव, मार्केट में होने वाला गिरावट, अन्य लोगों का व्यवहार आदि। दूसरा, इंटरनल फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में है, जैसे आपका नॉलेज, आपका स्किल सेट, आपका माइंडसेट, आपका डिसीजन, आपका रेस्पॉन्स आदि। आप जब कभी भी किसी समस्या का सामना करें तो सबसे पहले अपने आप से यह पूछें कि इस समस्या से जुड़े हुए कौन कौन से फैक्टर्स मेरे नियंत्रण में है और कौन से नहीं। जो फैक्टर्स आपके नियंत्रण में नहीं है, उनके बारे में चिंता करने से कोई फायदा नहीं। जो फैक्टर्स आपके नियंत्रण में है, उस पर फोकस करके सॉल्यूशन निकालना ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। कल्पना कीजिए, जब आप रात में सोने गए उस समय में मौसम नॉर्मल था, लेकिन जब सुबह उठे तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब ऐसी स्थिति में परेशान होना और तनाव में आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि बारिश का होना तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, जाने दो, अब मैं उस पर ध्यान देता हूं जो मेरे नियंत्रण में है। मैं छाता लेकर, रेनकोट पहनकर तो ऑफिस जा सकता हूं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप नॉर्मल रहेंगे और समय से ऑफिस भी पहुंच जाएंगे। ठीक इसी प्रकार कल्पना कीजिए कि आपने ब्लड टेस्ट करने के लिए दिया है और उस रिपोर्ट में आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी एक तरह से एक्सटर्नल फैक्टर है, जो हो गया उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगर आप रिपोर्ट पर फोकस करेंगे तो आप तनाव में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप अगर सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि जाने दो, अब आगे से मैं अपने डाइट पर ध्यान रखूंगा, रेगुलर रूप से एक्सरसाइज करूंगा, स्ट्रेस कम करने की कोशिश करूंगा, तब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस समस्या पर अटैक कर रहे होंगे और आपका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपके साथ किसी व्यक्ति ने अच्छे ढंग से व्यवहार नहीं किया है, वह आपके साथ र्यूड बिहेव किया है, तब आपका क्रोधित होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि उस आदमी का व्यवहार, उस आदमी का लेवल, उसका संस्कार मेरे कंट्रोल में तो नहीं है, तब आप यह सोचेंगे कि अब मुझे इस परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए, कैसे रिएक्शन देना चाहिए कि माहौल कम से कम खराब हो। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो कूल रहते हुए ढंग से रिस्पॉन्स देंगे और वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। अब लौटते हैं अपने फॉर्मूला पर, E+P=O। हर इंसान के लाइफ में चैलेंजेस आते ही रहते हैं, कभी बिजनेस में, कभी रिलेशन में, कभी हेल्थ में। लेकिन याद रखिए, किसी भी इवेंट को हम जिस तरह से हैंडल करते हैं वैसा ही आउटपुट मिलता है। अगर हम नेगेटिव एनर्जी के साथ रिएक्ट करते हैं तो आउटपुट नेगेटिव होता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं तो आउटपुट कंस्ट्रक्टिव होता है। पॉजिटिव एनर्जी मतलब केवल खुश रहना नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी एक जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, यह वे ऑफ लाइफ है। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है आशावादी, उत्साही और प्रसन्नचित्त दृष्टिकोण बनाए रखना। हर परिस्थिति में आशा, उत्साह और मुस्कान को बनाए रखें। यही आपके एनर्जी को डायरेक्शन देता है और अन्य लोगों को प्रेरित करता है। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर ध्यान देना, अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाने का कोशिश करना, एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग आपके साथ सहज महसूस करें,
कंफर्ट महसूस करें और साथ ही सपोर्टेड और मोटिवेटेड फील करें। आज के बाद एक सिद्धांत बनाने, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आवे, मैं अपने पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखूंगा और उस समस्या का जो बेस्ट सॉल्यूशन है उस पर ध्यान दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और अपना अनुभव साझा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।